हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट की बिहेवियर के बारे में। जैसे कि आपने देखा कल कितनी बड़ी मार्केट में क्रैश थी और मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स कितना डाउन चला गया था। तो कल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी किसी के लिए भी जो कि स्टॉक बाय कर सके या एसआईपी में इन्वेस्ट कर सके। तो आज हम देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहेगा। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं यूएस मार्केट से। तो कल का जो यूएस मार्केट जो क्लोजिंग था वो बहुत ही पॉजिटिव था और उसमें 1.2 टू 2.5 के आसपास हाई पे था मार्केट। तो उसका इफेक्ट आज हमको इंडियन मार्केट में देखने में मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो थी वो आईएमएफ की प्रिडिक्शन थी। आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडियन जीडीपी 2023 तक ऑलमोस्ट 9% के आसपास ग्रो करेगी। लेकिन अभी आईएमएफ ने उसको रिड्यूस करके 8.2% पे प्रिडिक्ट किया हुआ है, जो कि 0.80% से रिड्यूस कर दी गई है। इसका मेन रीज़न आप जानते हैं, जैसे कि आसपास में जो वर्ल्ड का न्यूज़ है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर हो गया या जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ रही है उसको लेके, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है वो 0.80 से रिड्यूस करके 8.2 की जीडीपी ग्रोथ तक प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो आज का मार्केट जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव रहेगा। कल के लिए जो सेलिंग या बाइंग की जो वो थी वो बहुत बढ़िया थी। जैसे जो भी कल स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि जो मार्केट था वो बिल्कुल क्रैश था और जब मार्केट क्रैश होती है तो इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आगे हम बात करेंगे जैसे तीसरी न्यूज़ जो है हमारा एयरटेल जियो और वोडाफोन से रिलेटेड है। जैसे कि शुरू में जब सॉरी शुरू में जब जियो आया था तो उसने बहुत बड़ी अपनी यूज़र बेस बनाई थी। और अभी क्या है कि जियो की यूज़र बेस जो है वो 32 लाख से रिड्यूस हो गई है और जो एयरटेल की यूज़र्स हैं वो 16 लाख से ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं। और जो वोडाफोन की यूज़र्स हैं वो भी घट के लाइक 16 लाख के आसपास वो भी रिड्यूस हो गए हैं। तो एयरटेल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एयरटेल अपना यूज़र्स गेन किया है तो एट द एंड वो उनको प्रॉफिट ही करेगा। ये सारी न्यूज़ थी जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड थी। आगे हम बात करेंगे जो कि एचडीएफसी से रिलेटेड न्यूज़ है। एचडीएफसी का क्या है कि अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जब मर्ज हुए थे तो उनकी जो प्राइसिंग थी, स्टॉक की प्राइसिंग थी, वो बहुत हाई हो गई थी, ऑलमोस्ट 10% से इंक्रीज हुई थी। लेकिन अभी इन क्रैश में जो एचडीएफसी की स्टॉक प्राइसिंग है वो रिड्यूस हो गई है बाय 20%। मतलब कि आप देख सकते हैं 10% से जो चीज़ इंक्रीज हुई थी वो ऑलमोस्ट 20% से रिड्यूस हो गई है। ये एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे बहुत बिलो है। लेकिन एच डी एफ सी का जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही वो फिर से ऊपर उठेगी। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूंगा आपसे, कुछ लोग को क्या है कि जब मार्केट गिरती है तो उनको समझ नहीं आता किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो और वो अपने हायर लो पे हो, मतलब उनकी जो लोएस्ट प्राइस स्टॉक की जो नैव है वो एकदम लोअर पे हो, हायर लोअर पे हो, तो उसको उस स्टॉक को आप खरीदोगे तो आपको आगे चल के वो फ़ायदा ही करेगा, आगे चल के प्रॉफिट ही देगा और मल्टीबैगर्स भी साबित हो सकते हैं। तो मैं दो चार स्टॉक का यहाँ पे बात करूँगा, दो चार स्टॉक्स के बारे में जिसको आप बाय कर सकते हैं। जिसमें से पहला जो है वो मैं टीसीएस की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, टीसीएस एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अपने मार्केट अपने कैटेगरी में एक लीड कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे जा चुका है इस समय टीसीएस का। ये लगभग 3508 मीन्स 3508 सेल ऑलमोस्ट ये आ चुका है 3457 तक, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास का डिक्रीज़ है। तो यहाँ पे आप इसको अगर बाय करते हैं इस समय तो आपको ये आगे चल के बहुत ही बड़ा फ़ायदा देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप, जैसे ये महंगे स्टॉक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पैनी स्टॉक जो होते हैं जैसे 1 रुपये 10 रुपये का, वो आप बताओ तो मैं उसको बल्क में बाय करूँगा। लेकिन देखिए ये जो स्टॉक्स हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इसका अगर आप 1 शेयर 2 शेयर आप 5 शेयर पे ख़रीदते हैं तो ये गारंटेड आपको प्रॉफिट देने ही देने वाले हैं।
इसके अलावा मैं एक दो और शेयर की बात करूंगा, जैसे इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं, इन्फोसिस भी अपने इस समय लो पे है, उसका भी आप स्टॉक चाहें तो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इन्फोसिस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है इस समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पाई चार्ट जो है वो डिक्रीज हुआ पड़ा हुआ है। अगर यही आप इस लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, आप अगर इसको खरीदते हैं तो। इस समय ये लो पे है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको बाय करने का। जो चौथा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर करके एक तीसरी जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने मार्केट में जैसे जो भी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं और उनकी सेलिंग बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी एक लीड कंपनी है। आपको दिखाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये बहुत डाउन जा चुका है। इसको आप इस समय अगर लेते हैं तो आप आगे चल के ये आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट आपको हर घर में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंथ में या एक ईयर में इसकी जो जो भी पाई चार्ट है वो देख सकते हैं आप। ये हाई एंड लो वाली कंपनी है, ये कभी आपको रिटर्न नेगेटिव नहीं देंगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिटर्न देती हैं। इसके अलावा एक बजाज फाइनेंस करके है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये। अगर इसको आप खरीदते हैं, ये महंगा ज़रूर है लेकिन आप एक या दो स्टॉक भी खरीदते हैं, अगर महीने का भी एक स्टॉक खरीद लेते हैं अगर से अपनी सेविंग से, तो ये आगे चल के आपको फ़ायदा करेगा। ये जैसे देख सकते हैं आप, इसकी रिटर्न एक साल में जो इसकी रिटर्न है वो 59% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के उससे पर्पज़ से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी इस समय इसकी बाइंग चल रही है 61%, होल्डिंग 21%, सेलिंग भी काफ़ी चल रही है इस समय, क्योंकि मार्केट क्रैश होती है तो उसमें दोनों चीज़ें होती है, जबकि बाइंग ज़्यादा होती है और सेलिंग कम होती है। जो लोग भी होल्ड करना चाहते हैं, जो अपनी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जो अपनी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, पैनिक नहीं होते हैं। पैनिक कभी नहीं होना आपको, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें पैनिक नहीं होना है। ये नहीं कि मार्केट क्रैश हुई तो उस समय आप अपने नुकसान करा के अपने निगेटिव में चीज़ों को सेल कर दें, ये नहीं करना है आपको। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये बजाज फाइनेंस, इसका भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आज का इसका एक समरी कर लेते हैं। आज का जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि जो वर्ल्ड वाइड अपना न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव है, तो मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट कर दिए हैं, ये स्टॉक्स महंगे ज़रूर हैं। अगर आपको पैनी स्टॉक सजेस्ट करने आप चाहते हैं कि पैनी स्टॉक मुझे सजेस्ट कीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।